वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 27 नवंबर 2025 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2025 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विस के ऐप पर स्टडी मटेरियल एंड स्मार्ट बोर्ड क्लासेस का बैच शुरू किया गया है। इसमें एकदम शुरुआत से बेसिक से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ स्पेशल एग्जाम ओरिएंटेड सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, कंप्लीट पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। यह बैच आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा। करना क्या, आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विस का ऐप को जो है इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह फीस जो हो जाएगी वह 699 रुपये हो जाएगी। बैच को परचेज करके आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला प्रश्न है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी अपना देश भारत करेगा और भारत इससे पहले 2010 में राष्ट्रमंडल खेलों की जो है कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी किया था और वह 19वां संस्करण था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की योजना को मंजूरी दी है? तो नवंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7,280 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ जो है इस योजना को मंजूरी दिया है। इसका ऑप्शन बी सही है। भारतीय टेनिस खिलाड़ियों अंडर 19 लड़कों ने रोमानिया में आयोजित ITTF विश्व युवा चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो अंडर 19 लड़कों ने सिल्वर पदक जीता है। इसका बी ऑप्शन सही है। नवंबर 2025 में किस देश के दिग्गज अभिनेता उडो कीर का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह जर्मनी के अभिनेता थे उडो कीर और इनका 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। किस जिले में उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्य होटल प्रबंधन संस्थान SIHM स्थापित किया जाएगा? तो यह गोरखपुर में स्थापित किया जाएगा और इसका उद्देश्य राज्य में पूर्वी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पर्यटन संबंधी कौशल विकास और आतिथ्य शिक्षा को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। तो इसका ऑप्शन सी सही है। किस देश के ग्रैंड मास्टर जाओखिर सिंडारो ने फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने जो है फिडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जो है जीत लिया है और उज्बेकिस्तान के ये हैं। जाओखिर सिंडारो चेस वर्ल्ड कप जीतने वाले जो है सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं और इन्होंने गोवा में चीन के वेई को शिकस्त देकर जो है इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया है। फिडे वर्ल्ड कप 2025 जो है यह आपके गोवा में आयोजित किया गया था आपकी बार। इसका ऑप्शन डी सही है। नवंबर 2025 में अमेरिका ने किस देश के कार्टेल डे लास सोल्स को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया है? तो यह जो संगठन है यह वेनेजुएला स्थित है। वेनेजुएला का यह जो संगठन है कार्टेल डे लास सोल्स और इसे अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है इसे। इसका ऑप्शन डी सही है। और आजकल जो है अमेरिका का टसन जो है वेनेजुएला से बढ़ता जा रहा है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? चेन्नई में, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम में, अमरावती में। तो इसका सही आंसर है वो आपका विशाखापट्टनम में। राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता सम्मेलन जो है यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में
भारत के पहले प्राइवेट तौर पर बनाए गए रॉकेट विक्रम 1 का अनावरण किया है। आपको बताना है इस रॉकेट को जो है किस कंपनी ने तैयार किया है। तो यह स्काई रूट एरोस्पेस ने तैयार किया इसे, जिसका नाम विक्रम 1 है। इसका ऑप्शन ए सही है। नवंबर 2025 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा किस संस्थान ने स्वच्छ भारत के लिए 32 क्लीन टेक स्टार्टअप के दूसरे समूह का शुभारंभ किया है? तो जो संस्थान है वह आपका आईआईटी कानपुर है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा आईआईटी कानपुर ने स्वच्छ भारत के लिए 32 क्लीन टेक स्टार्टअप के दूसरे समूह का शुभारंभ किया है नवंबर 2025 में। इसका ऑप्शन बी सही है। नवंबर 2025 में आयुर्वेद फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान संचालित नवाचार को मजबूत करने के लिए CCRAS ने लॉन्च किया है। तो यह सिद्धि 2.0 लॉन्च किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। आयुष मंत्रालय के केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने विजयवाड़ा में अपनी प्रमुख उद्योग अनुसंधान इंटरफेस पहल सिद्धि 2.0 के दूसरे संस्करण का जो है शुभारंभ किया है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में खबरों में रही मेकेदातु जलाशय परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? पश्चिम बंगाल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में। तो मेकेदातु जलाशय परियोजना जो है ये आपके कर्नाटक में स्थापित की जाएगी, कावेरी नदी पर। और यह खबरों में क्यों थी? क्योंकि जो है सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर मेकेदातु जलाशय परियोजना के निर्माण के खिलाफ जो है तमिलनाडु सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है। इसका ऑप्शन बी सही है। कर्नाटक में यह परियोजना जो है स्थापित की जाएगी। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? तो यह पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा जारी किया गया है। इसका एक डिटेल वीडियो आएगा क्योंकि इसमें कुछ महत्वपूर्ण डेटा भी है, तो इसको हम लोग डिटेल से एक प्रॉपर एक वीडियो लाएंगे इसके लिए। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय IDEA के अध्यक्ष का पद कौन संभालेंगे? तो यह भारत के जो चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, यही जो है संभालेंगे 2026 में। इनका जो कार्यकाल शुरू होगा वो 26 दिसंबर से शुरू हो जाएगा और 2026 के लिए जो है यह अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान के अध्यक्ष बने हैं ज्ञानेश कुमार। तो इसका जो डी ऑप्शन सही है। और इस संस्थान की जो स्थापना है यह 1995 में की गई थी। 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन होगा? पहला देश कौन होगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया होगा और यह कानून जो है वह दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। नवंबर 2025 में किस केंद्रीय मंत्री ने लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 4.0 का शुभारंभ किया है? तो इसका शुभारंभ जो है वह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा किया गया है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्तन के दूध में यूरेनियम 238 की उपस्थिति का पता चला है? तो यह बिहार। यह भी बहुत ज़्यादा संजीदा मामला जो है आया है कि महिलाओं के दूध में जो है वह यूरेनियम 238 की उपस्थिति का पता चला। अभी एक रिसर्च जो है उसने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। इसका ऑप्शन सी सही है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में 3 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है, जिससे राज्य में कुल जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो कुल 29 जिले हो जाएंगे। अभी 26 है, 3 बढ़ जाएंगे तो 29 हो जाएंगे। अगला प्रश्न है थैंक्स गिविंग डे
थैंक्स गिविंग डे पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और कनाडा में हर साल कब मनाया जाता है? तो यह नवंबर के चौथे गुरुवार को मनाया जाता है। नवंबर के चौथे गुरुवार को थैंक्स गिविंग डे मनाया जाता है। वर्ष 2026 में संयुक्त राष्ट्र कॉप 31 जलवायु वार्ता की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह तुर्की करेगा। इसका ऑप्शन डी सही है। तो यह 27 नवंबर का करंट अफेयर हम लोग कवर कर लिए हैं। 26 नवंबर का जो ऑनलाइन करंट अफेयर है उसको हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में खबरों में रहा रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, यह गुजरात में स्थित है। ओमान की आधिकारिक मुद्रा वह रियाल है और इसका हाल ही में नया सिंबल जारी हुआ है। हाल ही में किस राज्य में मंगसीर बग्वाल त्योहार मनाया गया? यह उत्तराखंड में मनाया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना के किस जहाज ने उत्तरी प्रशांत क्षेत्र में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के HMAS बेलरेट के साथ द्विपक्षीय अभ्यास ओसिंडेक्स 2025 में भाग लिया? तो यह INS सह्याद्री ने भाग लिया। नवंबर 2025 में किस मंत्रालय द्वारा साइबर सुरक्षा नवाचार चुनौती 1.0 का शुभारंभ किया गया? तो यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुभारंभ किया गया। हाल ही में किस राज्य में 134 साल बाद आउल फ्लाई की नई प्रजाति प्रोटीड्रीसेरस अल्बोकैपिटाटस की प्रजाति खोजी गई है? तो यह केरल में खोजी गई है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 का 18वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया होगा? तो यह भारत में आयोजित किया जाएगा। हाल ही में किसे वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो यह गेनाडी गोलोविकन को चुना गया है। 25 नवंबर 2025 को भारतीय नौसेना के स्वावलंबन सेमिनार का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में हुए विस्फोट के कारण खबरों में रहा माउंट सेमेरू ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यह इंडोनेशिया में स्थित है। नवंबर 2025 में भारतीय एरोस्पेस मेडिसिन सोसाइटी का 64वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह बेंगलुरु में आयोजित किया गया। नवंबर 2025 में भारतीय सेना ने 38 वर्षों के बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक रूप से पहली बार सम्मानित किया है? तो ऑपरेशन पवन के शहीदों को जो है भारतीय सेना ने पहली बार आधिकारिक रूप से सम्मानित किया है। टोक्यो में 25वें समर डेफ ओलंपिक 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो यह 20 पदक जीते हैं। हाल ही में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में पांचजन्य स्मारक का उद्घाटन किसने किया है? तो यह PM नरेंद्र मोदी ने किया है। 28 नवंबर से 10 दिसंबर तक FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह तमिलनाडु में आयोजित किया जाएगा। किस देश के एक ह्यूमनॉइड रोबोट AG-BOT A2 ने 100 किलोमीटर से ज्यादा की पैदल यात्रा पूरी कर अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया है? तो यह चीन का रोबोट है। प्रतिवर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ICC ने किस भारतीय खिलाड़ी को पुरुष T20 विश्व कप 2026 का एम्बेसडर घोषित किया है? तो यह रोहित शर्मा को घोषित किया है। नवंबर 2025 में भारतीय वायुसेना का विमान तेजस एयर शो के दौरान क्रैश हो गया। यह एयर शो कहाँ आयोजित किया जा रहा था? तो यह जो है दुबई में आयोजित किया गया था। किस देश ने 2028 तक दुनिया का पहला तैरता हुआ आर्टिफिशियल आइलैंड लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो यह चीन ने किया है। तो दोस्तों यह कुछ प्रश्नोत्तरी थे करंट अफेयर के जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।